मेरा नमस्कार। देखिए अभी 2 दिन पहले यूपीपीसीएस आप जानते हैं कि जीआईसी का अगर देखेंगे तो जीआईसी का जो रिज़ल्ट आया तो राजकीय विद्यालय में भी समायोजन का मुद्दा अभी गरमाया है। बहुत सारे लोग अगर उसमें कह रहे हैं कि समायोजन होगा तो कोर्ट जाएंगे। और आप देखेंगे इसमें परिस्थिति इस शिक्षकों को भी अब जिले के अंदर ऑनलाइन होगा स्थानांतरण और समायोजन, इसका भी अब ये ऑर्डर लगभग आ गया। मान के चलिए अभी कुछ ही स्कूलों में ये लोग विकल्प करेंगे, सरप्लस करके तबादले देखेंगे। और इन्होंने मतलब ये नहीं कि पूरे स्कूलों की बात की है, कुछ ही स्कूलों को करेंगे, जो कि 2015 में हुआ था, उसके बाद ये अब होगा। अब देखिए समायोजन की मुद्दे क्यों होते हैं, समस्या क्या होती है इसमें, उसकी भी बात करेंगे। क्यों टीचर कोर्स जा रहे हैं पहले उनकी भी हम बात करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सभी लोग कह रहे हैं कि कोर्ट जाने की तैयारी है, तो अब इनका जो तर्क है उस पर पहले बात कर लेते हैं। जो शिक्षकगण ये कह रहे हैं कि जो भी शिक्षक हैं वो हर सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट होते हैं, उस रूप में पढ़ाते हैं, ठीक है, और उसको उस रूप में रखा जाता है कि हर जगह उसके अनुपात में। अब जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए मैथ्स है, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है, जो चाहे मान लीजिए हिंदी है और मान लीजिए एसएसटी है। मैथ्स में सपोज करिए पीजीटी पोस्ट, यहाँ पे 2 टीचर्स हैं, यहाँ पे भी 2 टीचर्स हैं, और यहाँ पे लगभग 2 टीचर्स हैं, मान लीजिए सपोज करिए। अब समस्या क्या होता है कि मान लीजिए बहुत सालों ईयर से यहाँ शिक्षक पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए अभी जो पहले स्ट्रेंथ थी, जब यहाँ 2 पोस्टिंग हुई थी, तो इससे पहले जो स्ट्रेंथ थी मान के चलिए 70 या 80 के अराउंड ऑफ रही होगी, तो 2 टीचर अपॉइंटमेंट किया जाता है पीजीटी में। पीजीटी की बात कर रहा हूँ, जैसे जीआईसी का रिजल्ट है तो पीजीटी की मैं बात कर रहा हूँ। तो पीजीटी की 2 टीचर अपॉइंटमेंट, लगभग 40 पे 1 टीचर होता है, ये मान के चलिए 40 और 80 हो गया तो 2 टीचर वहाँ रिक्वायरमेंट होता है। अब जैसे ही ये लोग कोर्ट जाएंगे तो मेरे हिसाब से कोर्ट से भी ये हार जाएंगे। रीज़न आप समझिए, जैसे मान लिए अब पहले जब आप बेस्ट देंगे, ऐसा नहीं मैं सबको डेडिकेट कर रहा हूँ, मतलब वो कर रहा हूँ, कई लोग बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, कई लोग बहुत मन से पढ़ाते हैं। तो अगर मान लीजिए ए स्ट्रेंथ अगर मैथ्स में 35 हो गया, सपोज करिए 35 हो गया, पहले ये जब 70-80 के आसपास रहा होगा तो 2 पीजीटी की रिक्वायरमेंट होती है उस स्कूल में। अब ये स्ट्रेंथ अगर मान लीजिए मैथ्स में कम हो गया, 35 हो गया, तो 2 टीचर 35 स्टूडेंट को कैसे पढ़ा सकते हैं। तब जाके यहाँ से एक टीचर्स को जो सीनियर से कम होते हैं, जैसे मान लीजिए दोनों टीचर्स में जो कम सीनियर होंगे उनका समायोजन हो जाएगा। ये पूरा प्रक्रिया है गवर्नमेंट स्कूलों में नॉर्मली, जो भारत सरकार द्वारा फॉलो की जाती है। लगभग 40 स्टूडेंट पे मान के चलिए एक टीचर का अपॉइंटमेंट किया जाता है, 40 स्टूडेंट पे एक टीचर का अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो जब वहाँ आप जाएंगे तो इस तरह की तर्कहीन समस्या हो जाएगी, क्योंकि सरप्लस तभी होता है जब आपका विद्यार्थियों की संख्या कम होता है। मैं इसीलिए कहता हूँ अपनी मेहनत लगाइए, अपनी लगन, जो भी मतलब जिस तरह भी पढ़ाते हैं कोशिश करिए मैक्सिमम बच्चों को आउटपुट देने के लिए, क्योंकि हम उसी बात के लिए सैलरी लेते हैं जहाँ पे आपको जाना। अब यहाँ से समस्याएं क्या क्या खड़े होंगे, सपोज करिए अब ये अभी हालांकि सरकार ने ऑफिशियली तो बोल तो दिया है, ऑर्डर भी निकाला है 20 अगस्त तक, 16 अगस्त तक, सॉरी 16 अगस्त तक इसका ऑर्डर है कि मतलब सरप्लस करेंगे। अब ये लोग कोर्ट जाएंगे तो प्रॉब्लम आने वाले जो कैंडिडेट है उनके साथ भी खड़ी हो सकता है। अब मान लीजिए इनकी पोस्टिंग किसी डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए मुरादाबाद में हो गई, जहाँ ऑलरेडी समायोजन का वहाँ भेज दिया गया, तो अब कहीं और रिक्त होगा जहाँ न्यू पोस्टिंग का, फिर वहाँ भेजना पड़ेगा इनको। अगर सरप्लस वहाँ हो गया तो एक तरह की समस्याएं बनी रहेंगी, जो कि आने वाले भर्ती के लिए भी एक काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब जो अपॉइंटमेंट होंगे उनके लिए भी समस्याएं खड़ी हो सकता है इनके लिए।
मेरा यही मानना है कि पोस्टिंग कहीं भी हो, हाँ ये लोग क्यों खिलाफ ही जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टीचर्स होंगे जो 10 ईयर 20 ईयर लगभग एक ही राजकीय विद्यालय में वो पढ़ा रहे हैं, तो उनका एक बेस बन जाता है, घर बन जाता है। अब बेसी बात है, जब लॉन्ग टाइम तक आदमी रहता है तो उस डिस्ट्रिक्ट में अपना रेजिडेंस सब बना लेता है। तो इस तरह की समस्याएं उनको देखने को मिलेगा, क्योंकि सरप्लस होने पे डिस्टेंस भी कवर करता है, फिर कहीं जा सकते हैं। तो उस तरह के मुद्दे उठा के ये लोग कोर्ट जा सकते हैं, जहाँ पे अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, वो सरकार समझे और कोर्ट समझे। मुझे जो बताना था, समायोजन में क्या क्या समस्याएं होती है, क्या क्या चीज़ें अच्छी होती हैं, क्यों होती हैं, ये चीज़ें बताना था। और कैसे ये चीज़ें इम्पेक्ट करेगी, ये चीज़ें थोड़ा सा लग रहा है। बाकी इसी वजह से थोड़ा सा डिले लग रहा है जबकि शिक्षा निदेशालय को ऑलरेडी जीआईसी की जो लिस्ट है वो 1300 समथिंग वो सारे भेज दी गई है, जैसा कि पता है। तो ये इस तरह की समस्या है। अब बाकी देखिए, ये समायोजन कोर्ट जाने की तैयारी है, तो वे लोग क्या करते हैं, कोर्ट का डिसीजन क्या होता है, इनका तर्क क्या होता है, वो वहाँ तक मुझे जहाँ तक समझ में आया ये मैंने बताया आपको। हो सकता है किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, तो इसके लिए सॉरी पहले से ही। तो ये अब यहाँ पे भी देखेंगे, जो एडेड वाले हैं उसमें भी ये करने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, और कुछ स्कूलों में करेंगे जहाँ पे संख्या कम है स्टूडेंटों की, उस हिसाब से किया जाता है। तो बेहतर यही है, जो भी न्यू शिक्षक बने वहाँ मेहनत करिए, कम से कम जितने आवर दे रहे हैं बेस्ट दीजिए, जो भी आपका है। तो वहाँ पे बच्चों की संख्या जब ऑटोमेटिक बड़ी मार्केट बन जाता है कि ये सर अच्छा पढ़ाते हैं, यहाँ एडमिशन कराना चाहिए, तो ट्रेंड जब बदलता है तो ऑटोमेटिक 1 साल दिक्कत होती है, 2 साल, तो जब बढ़ता है तो वहाँ शिक्षकों की संख्या भी बढ़ेगी और आपकी पोस्ट भी बरकरार रहेगी। ये चीज़ें के साथ सोच जरूर करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये आप देखते हैं कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय अब डिप्लोमा कोर्स शुरू करेगा ऑनलाइन क्लास के लिए, और इसमें आप देखेंगे रामायण और गीता के लिए होगा, रामायण और गीता पे होगा, और 1 साल या 6 महीने का एक कोर्स होगा, ये शुरू करेगा इसी सेशन से। तो जो लोग इंटरेस्ट हो इसमें भी कर सकते हैं, डिप्लोमा के लिए काफ़ी ये अच्छा है मेरे हिसाब से, ये कदम एक यूनिवर्सिटी के लिए बहुत बेहतर है। तो जो लोग इंटरेस्टेड है वो कर सकते हैं। एक और आवश्यक सूचना ये था कि DSSB का एज से लेकर क्राइटेरिया, बहुत सारे कंप्लेन हुआ था कि कोविड की वजह से एज रिलैक्सेशन दिया जाए, तो आज कोर्ट ने मतलब जैसा उनका जजमेंट था, फाइनल जजमेंट आ गया PGT के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ, आज नहीं कल आ गया था, तो आप देखेंगे कि ये मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये क्लियर कर देता है DSSB के लिए। तो आप देखेंगे कि PGT का जो है, PGT का जो देखेंगे 36 ईयर है, जैसा पहले था, अभी भी एज रिलैक्सेशन कुछ नहीं दिया गया है। और इंग्लिश TGT के लिए आपको 30 के लिए, तो ये चीज़ें समझिएगा, जो चीज़ें था उसी के लिए चीज़ें हैं, एप्लीकेबल है, जैसा पहले था अभी भी है। और ये 27 से और 20 जुलाई तक 2022 तक 36 ईयर तक होना चाहिए। ये PGT के TGT मतलब एज रिलैक्सेशन कुछ नहीं मिला, जैसे पहले था अभी भी वैसे ही है। बहुत लोग कर रहे थे कोविड की वजह से थोड़ा सा रिलैक्सेशन दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ओके, जय हिंद, जय माता दी।